ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठी प्यारे बाप दादा के 9 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो। इससे ही तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है कैसे? निसर्गोपचार अपने ही आपको करना है कैसे? एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग बीते? 2 युग। सतयुग और त्रेता में कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है उतना और कोई की नहीं होती है। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भारत ही भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी और भारत ही विकारी बनता है। तो भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी बनता है। और खंड व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है, वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासी के ही चित्र है। बरोबर राज्य करते थे तो बाबा समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की ही ये चढ़ती कला है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अब सर्व का भला तो होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्जा लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं, भारत, हमारा भारत सोने की चिड़िया था। चिड़िया था, सोने का पहाड़ था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अजून 40,000 वर्ष है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो 2 बाप का परिचय देना है। भगवान उवाच, गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल न सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है ना। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछ रहा है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है ना? सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे हैं ना। मनुष्य बाप तो मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो तुम सब आपस में भाई बहन हो ना, तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है, कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पापात्मा बन जाएंगे। यह दुनिया ही पापात्माओं की है। राम राज्य पुण्यात्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की है चढ़ती कला। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे? गुप्त बैठे हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। माला आदि फेरने की कोई भी बात नहीं है।
बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं। बाबा ने फरमान किया ऐसे याद करो, नेचर क्योर कराते हैं ना। तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। बाबा कहते हैं आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर अर्थात स्वस्थ हो जाएगा। सिर्फ बाबा की याद से तुम पति से पावन बनते हो, पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय शिव बाबा की याद में रह अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर है परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको यह पता नहीं 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राज्यों की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं गॉडफादर आ गया है, कहाँ है जरूर। सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नरक है ना। कितनी लड़ाई मारामारी आती है, बहुत डर है, बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है। कलियुग बदल सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वो है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके, तुमको एडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। तुम कुक वंशावली हो, कहते हो ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो। समझते यह ब्राह्मण लोग तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं और तुम ब्राह्मण रूहानी रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। ये यात्राएं वो यात्राएं जिस्मानी तो ढेर है, गुरु लोग भी ढेर है, सबको गुरु कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वर्षा तो शिव बाबा से लेते हैं ना। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो। बुद्धि में है यह शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास जाते हैं। सगाई तो ब्राह्मण लोग ही कराते, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, न कि सगाई करने वाले ब्राह्मण से कनेक्शन होता है हमारा। परंतु स्त्री देखो पति को कितना याद करती है। पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले ब्राह्मण को याद करती है। याद तो करना है शिव को। यह लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते तो दलाल को याद नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा तो बीच में दलाल है, बाबा कहते हैं उनको भी याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ कल्याणार्थ। देखो बाबा खुद मुरली चलाते हैं कल्याणार्थ। कोई को साक्षात्कार कराने के लिए मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकती है, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा चला जाता है। ब्राह्मणी समझती हमने इनको समझाया, देह अभिमान में आ जाती है। फिर वास्तव में यह अहंकार में नहीं आना चाहिए। कि हमने इनको ज्ञान सुनाया, हम लेके आए इनको, तो इनके ऊपर हमारी मर्जी चलेगी या अथॉरिटी चलेगी, ऐसे थोड़ी है। वो तो बाबा का बच्चा है, बाबा लेके आए, बाबा ने कोर्स कराया, बाबा पालना कर रहे हैं उनकी। हम तो बीच में दलाल बैठे हैं, बस थोड़ा सा उसका शेयर मिल जाएगा हमको।
सबको शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है। फिर यह वृद्ध अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता, ड्रामा में नूत है, ऐसे नहीं दूसरे कलप में दूसरे तन में आएंगे, नहीं ब्रह्मा बाबा के ही तन में आएंगे। जो लास्ट में है उनको फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं। कपिल अर्थात जोड़ी, कपल, अच्छा कपल अर्थात जोड़ी, इंग्लिश वर्ड है नहीं। बाप दादा माता पिता यह कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने, इनके द्वारा ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। शंकर के आगे शिव का चित्र रखते हैं। यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते, फिर तुम बाबा को बैठ थोड़े ही पूछेंगे। बाबा आकर बच्चों को गोल गोल बनाते, गटर से निकालते, फिर तुम बाप को बैठ थोड़े ही अच्छा हाँ, फिर भी प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाबा कहते गोद लेकर फिर काला मोह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित हो पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, माया से हारे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखलाते। कोई है जो कहेंगे मास में एक बारी विकार में जाओ, कोई कहते हैं 6 मास में एक बारी विकार में जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने बहुत गुरु किए हुए हैं, ब्रह्मा बाबा ने। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे पवित्र बनो, समझते हम ही नहीं रह सकते। सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहती है। यह पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी, कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना, बाप को तो देह नहीं, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है। बाप को परमात्मा कहा जाता है, वह तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, वह कोई बड़ा नहीं है, उनमें यह नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते। बाबा ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फूल है और पवित्रता में भी फूल है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल न सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूछते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूछते। तो ये है अंधश्रद्धा, क्या क्या करते रहते हैं। सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं और गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, यह दोनों गॉड गॉडेज है। पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं। पुरानी स्टैम्प भी बहुत बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो कौन है, शिव बाबा है, परंतु किसको पता नहीं है। महिमा तो सारी शिव बाबा की है। वह चीज़ तो कोई मिल न सके, अच्छा कोई भी समझ नहीं सकते हैं। पुरानी चीज़ कौन सी है। नंबर 1 शिव बाबा। हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है, कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं, तो पूछते किसको हो। शिव नाम तो है ना, देश भी है और काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी। जैसे उतरती कला हो गई, चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग, अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना न सके। ये सब बातें धारण करने की होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुँह को कपड़ा बांध करके काम करते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं हाँ श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रहे बनाना चाहिए, उससे ही बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं।
अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाबा को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर आएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से ही रखना है। कभी भी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद माना शिव बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। आज का वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी, और जो हो रहा है, जो हो गया, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ऐसे अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या के हलचल से मुक्त अचल अडोल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।